ये जो वीडियो है ना, ये आपके दिमाग को खोल के रख देगा। वो कैसे? क्या आपके दिमाग में भी रात दिन गंदे विचार आते रहते हैं? क्या आपका थॉट भी बिल्कुल भटक चुका है? आपको अपने आप से शर्म आने लगी है? आप समझना चाहते हैं इस चीज को कि इस चीज को कैसे खत्म करें और इस विचारों से निकले, ये थॉट प्रोसेस से निकले, इस जाल से निकले और रात दिन एक ही चीज को सोच रहे हैं और गंदा से गंदी दिमाग में हरकतें चल रही है, इसको कैसे खत्म? बात ऐसी है कि एक फ्रेंड मुझे मिला, वो मुझे ये कहता है कि बताओ मुझे, मेरे दिमाग में ना रात दिन गलत गलत विचार आते रहते, गलत थॉट्स आते रहते, मैं गंदी चीजों के बारे में सोचते रहता हूँ और उसी में उलझा रह जाता हूँ। चाहे मैं किसी को भी देखूं, कलीग्स को देखूं, किसी को भी देखूं ना, मेरे दिमाग में वो एक अलग टाइप का थॉट प्रोसेस आ जाता है और वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है मेरी रियल लाइफ में। मैं वैसा इंसान हूँ नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा अचानक से कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो दिमाग में मेरे बैठ गया और मैं उस डायरेक्शन पे ही चलने लगा हूँ। मुझे इससे बाहर निकालो किसी भी तरीके से। सो गाइस, मैंने उनको बहुत ही डिटेल में एक टिप दी, बहुत डिटेल में उनको इस चीजों के बारे में बताया। ये एक जानी मानी परखी हुई चीज है, जानी मानी परखी हुई कहानी है जो बहुत बड़े विद्वान ने कही है। अब मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी एग्जैक्टली है क्या और ये दिमाग में कैसे घुस जाती है। तो मैंने उस बंदे को कहा कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम जो ये सोच रहे हो ना, जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप भी ये चीज समझ लो कि ये गलत नहीं है। ये आपके दिमाग में अगर आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। गलत कब हो गया? जब ये आपके दिमाग में जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया। When this thought process overall thing is crossed his limit, cross its limit, तो आपको क्या करना है ना, इस चीज को समझना, वो लिमिट पकड़नी है। वो क्या कि थॉट प्रोसेस अगर सिर्फ इंसान में नहीं है ना, राइट, जानवरों में भी है, बट जो एनिमल्स हैं उन्होंने इस चीज को कैसे यूज किया? उन्होंने यूज किया अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ना, आप लोग इसको अपना मिशन बना चुके हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि बस यही मेरी जिंदगी, इसी पे लग जाओ। इसी की वजह से जिंदगी खराब हो रही है और इससे मैं आपको निकालूंगा। सो गाइस, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत 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 सालों पहले की बात है, जब संत होते थे दुनिया में, शिष्य होते थे, गुरु होते थे। उस वक्त की कहानी। शिष्य गुरु तो आज भी होते हैं, लेकिन ये उस समय की बात है जब गुरु होते थे आश्रमों में। सो गाइस, एक बहुत पुराना आश्रम था जहां एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। गुरु और शिष्य भिक्षा मांगते थे, चीजों को इकट्ठा करते थे, आश्रम का ध्यान रखते थे, ध्यान लगाते थे, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे और ज्ञान को पाने के लिए उस तरफ बढ़ चले थे। एक दिन ऐसा क्या हुआ ना, शिष्य को गुरु ने कहा कि आज से तुम जो है ना, तुम भिक्षा मांग के लाओगे। मैं थोड़ा बूढ़ा हो जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब तुम जाओ भिक्षा मांगने के लिए और तुम भिक्षा लेकर आया करो। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, आप जैसा कहेंगे मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और उस दिन से वो शिष्य गांव में जाकर भिक्षा मांगने लगा। एक दिन क्या होता है ना, अचानक से उसे एक पेड़ के पीछे से ना हलचल नजर आती है। हलचल नजर आती है तो घबरा जाता है। वो जाकर देखता है तो उस पेड़ के पीछे एक लड़का छुपा हुआ है। शिष्य जाकर उस लड़के को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो लड़का यहाँ पर बोलता है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? तो शिष्य बोलता है, क्या? तो वो बोलता है, वो देखो, नदी के किनारे लड़कियां पानी भर रही हैं। तुमने कभी इतना मनमोहक दृश्य देखा है अपनी लाइफ में? कभी जिंदगी में ऐसा अनुभव किया है? तो शिष्य बोलता है, वो पानी भर रही है, इससे तुम्हें कौन सा ऐसा मनमोहक सुख प्राप्त हो रहा है? तुम वहां खड़े होकर जंगल में देख रहे हो। तो उसने बोला कि आप भी एक काम कीजिए, थोड़ी देर खड़े होकर आप भी देखिए। तो शिष्य भी खड़ा होकर देखने लगा। उस इंसान ने, उस लड़के ने शिष्य को बताया कि कभी तुमने इतनी सुंदर काया देखी, इतने घने लंबे बाल देखे, ऐसे खूबसूरती कभी तुमने देखी, मनमोहक खूबसूरती तुमने देखी? शिष्य ने कभी भी किसी भी चीज को उस नजर से नहीं देखा था, बट उस लड़के की उस बात से शिष्य भी उस तरीके से, उस नजरिए से वहां देखने लगा। अब प्रॉब्लम कहां पर जनरेट हुई पता है? घर आता है शिष्य, आने के बाद गुरु को भिक्षा देता है, खाना खाते हैं। अब शिष्य रात दिन बस यही सोच में पड़ जाता है कि उसने क्या देख लिया, और उसका मन इस बात पर अटक जाता है कि दूसरे दिन भी मुझे वहां जाना है और जाके मुझे भी वो दृश्य फिर से देखना है। यहां से शुरू होती है ये घटना। हो जाता है दूसरे दिन वो उस लड़के के साथ वहां बैठकर रोज देखने लगता है वो दृश्य, और ऐसे ही शाम हो जाती है। थोड़ी बहुत भिक्षा शाम के वक्त पे वो इकट्ठी करता है और गुरु को लाकर देता है।
अब गुरु जो है वो नोटिस करने लगते हैं कि मेरा शिष्य दिन पर दिन जो है वो बीमार रहने लगा है, उसकी आंखों के नीचे गहरे दाग पड़ गए हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो गुरु अपने शिष्य को पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, जब से तुम भिक्षा लेने जाने लगे हो तुम्हारी सेहत खराब होने लगी है, तुम्हारे विचार मुझे समझ नहीं आ रहे और तुम मेरे साथ समय भी कम व्यतीत कर रहे हो। भिक्षा देने के बाद तुम अपने कमरे पे चले जाते हो, अपनी कुटिया में चले जाते हो और वहां पर उसके बाद दूसरे दिन ही निकलते हो और वहां से भिक्षा लेने के लिए निकल जाते हो। तो तुम मेरे साथ ध्यान में भी नहीं बैठ रहे हो, बात क्या है? तो शिष्य बोलता है कि कोई बात नहीं है गुरुदेव, मैं तो ठीक हूँ। गुरुदेव तो गुरु इंसान थे, उन्होंने ये बोला कि कल से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा भिक्षा लेने के लिए। शिष्य चौंक जाता और कहता है नहीं गुरुदेव, आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं तो जा ही रहा हूं ना, आप क्यों जाएंगे इस अवस्था में, इतने वृद्ध अवस्था में भिक्षा लेने के लिए? गुरु बोलता है कि जरूर कोई बात है, जब इसने ऐसा हट किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है तो गुरु बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, कल से तुम ही जाना, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन जब शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकलता है तो गुरु उस शिष्य का पीछा करता है। पीछा करते करते गुरु ने देखा कि वो एक लड़के के साथ पेड़ के पीछे छुपकर और लड़कियों को निहार रहा है। गुरु वहां पर जाते हैं और डांट लगाते हैं शिष्य को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो शिष्य बोलता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, इस लड़के ने ही मुझे ऐसा बोला था तो मेरे विचार उस दिन से बदल गया और मैं ये देखने के लिए रात दिन यहाँ पर पागल हो गया हूँ। गुरुजी मुझे इस संकट से निकालिए। तो गुरुजी उस दिन शिष्य को लेकर वापस आ जाते हैं आश्रम में और उस लड़के को डांट कर वहां से भगा देते हैं। शिष्य गिड़गिड़ाने लगता है, चरणों में गिर जाता है गुरुदेव की कि मैंने ये पाप कर दिया, मैं आपके सिखाए हुए वचनों को हटाते हुए अपने दिमाग से निकालते हुए एक अलग विचारधारा उत्पन्न करने लगा, मुझे इसमें से निकाल लीजिए। तो गुरुदेव ने उसको कहा तू मेरे साथ चलो। वो अपने आश्रम के किनारे पर गए जहां पर उन्होंने बहुत सारे फूल बूटी लगा के रखे हुए थे। वहां पर उन्होंने क्यारियां बना के रखी थी जो नदी से कनेक्टेड थी और उस क्यारियों के थ्रू पानी नदी का उन फूल पत्तियों तक आता था जिससे उन्हें पानी मिलता था। अब गुरुदेव ने कहा अपने शिष्य को तुम एक काम करो, ये जो पानी इन पौधों तक आ रहा है ये मैं चाहता हूं कि यहां तक ना पहुंचे। तो शिष्य बोलता है अभी लीजिए गुरुदेव। शिष्य उठाता है थोड़ी सी मिट्टी और रख देता है नाली के बीच में जिससे पानी रुक जाता है और शिष्य कहता है गुरुदेव देखिए मैंने पानी रोक दिया। गुरुदेव बोलता है थोड़ी देर रुको। थोड़ी देर रुकने के बाद गुरुदेव देखते हैं, शिष्य देखता है कि पानी जो है ना उस मिट्टी के ऊपर से पार होकर वापस से आने लगा। गुरुदेव बोलते पानी आने लगा। शिष्य बोलता है अभी रुकिए। थोड़े और कंकड़ पत्थर लेकर वो एक और बैरियर बना देता है जिससे पानी रुक जाए। थोड़ी देर बाद पानी उस बैरियर को तोड़कर आने लगा। गुरुदेव बोलते हैं ये तो नहीं रुक रहा है शिष्य। फिर वो एक बड़ी चट्टान लाकर रख देता है जिससे वो बोलता है कि अब तो रुक ही गया गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं नहीं ये रुका नहीं, अब वो उनके किनारों से बहने लगा है और आकर वापस से किसी और नाली के द्वारा आकर पानी जो है वो फूलों तक पहुंचने लगा है। शिष्य जो है बड़ा ही विचलित हो जाता है और गुरुदेव से पूछता है अब मैं क्या करूं बताइए। तो गुरुदेव उसको ये बताते हैं कि ये है तुम्हारा विचार, ये जो पानी है ये है तुम्हारा विचार। अब तुम्हें इस विचार को कैसे रोकना है। तुमने पूरी कोशिश की इस विचार को रोकने के लिए, लेकिन ये विचार रुकेगा नहीं। ये विचार रोकने के लिए तुमको इसकी जड़ में पहुंचना पड़ेगा और जड़ कहाँ है? नदी। तुम जाकर नदी में ये धारा ही बदल दो। तो शिष्य बोलता है वाह बहुत बढ़िया बात कही आपने। वो जाके धारा बदल देता है। अब धारा जैसे ही बदलता है तो पानी आना बंद हो जाता है। शिष्य खुश हो जाता है। शिष्य को लगता है मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन गुरु बोलते हैं कि अब तो फूल पौधों को पानी नहीं मिलेगा, अब क्या करोगे? शिष्य बोलता है फूल पौधों को पानी की तो जरूरत है। गुरुदेव आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया है, आप अभी मुझे रास्ता दिखाइए। तो गुरुदेव उसको ये बोलते हैं कि विचार कभी भी रुकेंगे नहीं, विचारों को बहने दो। अगर विचारों को रोकना है तो उसकी जड़ को जाओ और जड़ को ही खत्म कर दो। यही मैं तुम्हें इस पूरे एक्सरसाइज के थ्रू समझाना चाह रहा था। शिष्य को ये बात समझ में आ जाती है। शिष्य गुरु के चरण पकड़ लेता है और दूसरे ही दिन वापस जाता है उस जगह पर। लेकिन उस बार वो पेड़ के पास नहीं जाता है। वो लड़का उस पेड़ के पास अभी भी छुप के देख रहा है। वो जाता है सीधा लड़कियों के पास और जाकर बोलता है मुझे थोड़ा पानी पिलाए। उनमें से एक लड़की जो है शिष्य को पानी पिलाती है और पानी पिलाने के बाद शिष्य के चरण छू लेती है। तो शिष्य बोलता है कि सदा सौभाग्यवती भव। अब शिष्य की नजर में वो एक भक्त की तरह हो गई। अब उसकी निगाह, उसका विचार उस लड़की के प्रति, उन सब लड़की के प्रति जिस हिसाब से आ रहा था,
वो बदल गया, क्योंकि वो अब उनको भक्त जनों की नजर से देखने लगा। तो वो तुरंत उस लड़के को वहां पर बुलाता है और बोलता है कि तुम रात दिन वहां खड़े होकर इनको देखते रहोगे, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर तुम्हें जो चाहिए वो इनसे तुम मांग लो, अगर तुम्हें इसमें से कोई पसंद है तो तुम इन्हें बोलो कि मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ। अगर कोई मान गई तो आप शादी कर लो, अगर नहीं तो अपने आप को सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को सही दिशा में लगाओ, वरना पूरा जीवन उस पेड़ के नीचे बैठे रह जाओगे। शिष्य को ये बात समझ में आ गई और उस लड़के को भी ये बात समझ में आ गया। वो लड़का शिष्य के साथ उठने बैठने लगा, उनकी बातों को सीखने लगा और शिष्य भी बाद में एक संत बन गया और अपनी जिंदगी को ज्ञान, मोक्ष और लोगों की भक्ति में, लोगों की भगवान की भक्ति में और लोगों की सेवा में उसने व्यतीत किया। सो गाइस, ये ओवरऑल स्टोरी से आपको मैं ये समझाना चाहता था कि आप अपने जो पॉइंट, जो जड़ है ना, जहां से वो चीज शुरू हो रही है, जो विचार, वो पॉइंट आपको पता है कहाँ है, उस पॉइंट को ही खत्म कर दो, उस पॉइंट को बंद कर दो हमेशा के लिए। आप अपनी लाइफ से उन गंदे विचारों से हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, छुटकारा पा लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।